हेलो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आज हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि सपोर्ट कैसे बनता है और रेजिस्टेंस कैसे बनता है और ये किस तरीके से काम करता है। सपोर्ट जोन से ट्रेंड अप साइड में जाता है, रेजिस्टेंस जोन से ट्रेंड डाउन साइड में जाता है, और रेजिस्टेंस जोन से आता है तो यहाँ पे हमें सेलिंग करना होता है, और सपोर्ट आता है तो यहाँ पे हमें बाइंग करना होता है। तो ये यहाँ पे बाइंग क्यों आता है और वहाँ पे सेलिंग क्यों आता है, और कौन सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेजिस्टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम थोड़ा आज पूरा डिस्कशन करेंगे। जैसा कि हम चार्ट में देखते हैं कि ये एक सपोर्ट बना हुआ है। ओके, यहाँ मार्केट आया, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये पहले एक रेजिस्टेंस था, फिर एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहीं से चार्ट रिटर्न हुआ, फिर अप साइड गया, फिर ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद फिर डाउन गया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर डाउन हो गया, फिर ये एक जो इसका सपोर्ट बना हुआ था, ये एक सपोर्ट यहाँ पे ऐसे बना है। ओके, तो ये किस तरीके से बनता है, क्या इसमें लॉजिक रहता है, उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं और किस तरीके से हमें इसे ड्रॉ करना है। ओके, सो फ्रेंड्स, अभी हम एक एग्जांपल से समझेंगे कि सपोर्ट किस तरीके से बनता है और किस तरीके से काम करता है, और रेजिस्टेंस किस तरीके से बनता है और किस तरीके से काम करता है, और किस तरीके से हमें इसे ड्रॉ करना है। ओके, तो फॉर एग्जांपल कि गोल्ड हमारा जो 50 रुपीज़ प्राइस चल रहा है, और 50 रुपीज़ पहले कोई 40 रुपीज़ होगा, प्राइस यहाँ से जाके 50 रुपीज़ चला गया गोल्ड का प्राइस, और गोल्ड का प्राइस डाउन आके यहाँ पे 30 रुपीज़ आ गया। ओके, अब गोल्ड का प्राइस जब 50 रुपीज़ था तो 50 रुपीज़ था, और फिर 30 रुपीज़ आ गया, तो 30 रुपीज़ आ गया, तो सब लोग यहाँ पे गोल्ड का प्राइस डाउन हुआ है तो सब लोग गोल्ड खरीदने का प्लान करेंगे, सब लोग गोल्ड खरीदेंगे। तो अगर 30 रुपीज़ का गोल्ड में बाइंग हुआ है तो बाइंग होने के बाद में गोल्ड का प्राइस बढ़ता जाता है, 30 से 35, 40, 45 और 50 एक ये यहाँ पे आ जाता है। 50 कहाँ आता है, जहाँ पे गोल्ड का प्राइस 50 गया था, 40 से 50 गया था, और 50 जाने के बाद में 30 आया, और 30 से वापस 50 चला गया, और 50 पे जाने के बाद में यहाँ पे क्या सेलिंग होगा। सेलिंग क्यों होगा, क्योंकि 30 से 50 एक प्राइस गया, जहाँ जहाँ प्राइस पहले हाई बना के 40 से 50 जाने के बाद में 30 आया है, तो 30 से अगर 50 गया तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे सेलिंग करेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो यहाँ से गोल्ड का प्राइस डाउन होगा। डाउन क्यों हो रहा है, क्योंकि सेलिंग हो रहा है, तो सेलिंग हो रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए गोल्ड का प्राइस डाउन होकर 45 आ गया, तो 45 पे आके बायर फिर यहाँ हेवी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बायर को यहाँ पे और ज़्यादा बाइंग करना है। बाइंग इसलिए करना है क्योंकि उनको रेट कम लग रहा है। कहीं बायर्स को 30 रुपये कम लगा तो यहाँ बाइंग किया है, कहीं बायर्स को 45 रुपये भी रेट कम लग रहा है कि हाँ गोल्ड और जा सकता है, तो और जा सकता है, तो और उस पर बाइंग होगा, और उस पर बाइंग होगा तो गोल्ड का प्राइस और बढ़ के 70 रुपीज़ आ जाएगा। अब 70 रुपीज़ आएगा, ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड का प्राइस बढ़ता ही रहेगा। 70 रुपीज़ आने के बाद में फिर यहाँ पे डाउन होगा। क्यों, क्योंकि सेलिंग होगा, प्रॉफिट बुकिंग होगा, सब मैक्सिमम लोग यहाँ पे अपना गोल्ड को निकालेगा, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। क्योंकि जिसने 30 रुपीज़ पे बाइंग किया है वो 70 रुपीज़ पे अगर 40 का उसको प्रॉफिट हो गया। ओके, तो 40 का प्रॉफिट हो गया तो मैक्सिमम यहाँ प्रॉफिट बुकिंग होगा। प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो डाउन, गोल्ड का प्राइस वापस डाउन आके यहाँ पे आएगा, कहाँ पे 50 रुपीज़ आएगा। अब 50 रुपीज़ में मैक्सिमम ने सोचा कि 50 रुपीज़ आ गया है, डाउन होके 70 से 50 रुपीज़ आ गया, तो यहाँ पे वापस हाँ यहाँ पे हल्का बाइंग स्टार्ट होगा, क्योंकि प्रीवियस जो प्राइस थी 50 रुपीज़, तो उससे वहाँ पे प्राइस पहुँच चुका है, तो अभी बाइंग होगा। बाइंग होने के बाद फिर सेलर यहाँ हावी हो जाते हैं, तो हावी होने में कंटिन्यू गिर गया, कंटिन्यू इसका प्राइस गिर गया, प्राइस गिर के वापस 30 रुपीज़ पे आ गया। ओके, 50 रुपीज़ था, 50 रुपीज़ पे दो बार आया, फिर एक 70 रुपीज़। तो हमने ये एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे प्राइस होल्ड रहा और वहाँ से डायरेक्शन चेंज किया। मीन्स डाउन आ रहा है तो अप साइड गया, अप साइड रहा है तो डाउन आया। रेजिस्टेंस जहाँ बनता है वहाँ से प्राइस डायरेक्शन चेंज करता है, वहाँ से डाउन आता है। सपोर्ट जहाँ बनता है वहाँ से प्राइस अप साइड होता है। ओके, जहाँ से प्राइस अप साइड हो रहा है उसको सपोर्ट बोलते हैं, तो ये यहाँ से अप साइड हो रहा है, जहाँ से प्राइस डाउन हो रहा है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ओके, तो एक हमारा रेजिस्टेंस ये था, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ प्राइस गया और यहाँ से डाउन हुआ, तो ये रेजिस्टेंस हमारा हो गया। ओके, फिर यहाँ हमने एक लाइन ले लिया, ये पूरा लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, और यहाँ से प्राइस आने के बाद अप साइड हुआ, तो ये हमारा सपोर्ट हो गया। ओके, ये हमारा सपोर्ट हो गया, तो यहाँ से प्राइस अप साइड जा रहा है,
तो अप साइड कहाँ तक गया, रेजिस्टेंस तक, ये जो रेजिस्टेंस बना है। ओके, यहाँ से फिर डाउन हुआ है, तो ये एक रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट करता है तो फिर प्राइस डायरेक्ट अप पर सेकेंड रेजिस्टेंस, जो मान लीजिए ये हमारा R1 हो गया, तो ये R2 तक चला गया। ओके, R2 तक चला गया। अब उसके बाद अगर सेलिंग आया तो ये एक सपोर्ट बन गया। क्यों, एक जो पहले रेजिस्टेंस था उसको ब्रेकआउट करने के बाद अगर वैल्यू वापस, प्राइस वापस डाउन आता है और जो पहले सपोर्ट था वहाँ से अगर बैक रिटर्न अप साइड जाता है तो वो एक सपोर्ट बनता है। ओके, क्योंकि वहाँ से प्राइस डायरेक्शन चेंज कर रहा है अप साइड में, तो सपोर्ट बनता है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ से प्राइस जाके रिटर्न आ रहा है। ये हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ से रिटर्न आके फिर अप साइड जा रहा है। ये हमारा सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ प्राइस यहाँ से डाउन आके होल्ड रख रहा है। और ये हमारा सपोर्ट है, और ये सपोर्ट है, क्योंकि प्राइस यहाँ पे डाउन आ रहा है फिर अप साइड जा रहा है। तो हम अभी चार्ट में देख लेते हैं कि चार्ट में किस तरीके से ड्रा करना होता है और किस तरीके से उसमें लेवल, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्क करना होता है। ओके, अभी हम चार्ट में देख लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बन रहा है। और ये 18 और 19 अक्टूबर का बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी बैंक निफ्टी में क्या है कि 40,200 के आसपास एक प्राइस का हमने ये ड्रॉ किया है। ओके, एक लाइन ड्रॉ किया है। अब लाइन ड्रॉ करने में क्या होता है कि लाइन हमने ड्रॉ किया है तो लाइन एक फ़िक्स प्राइस को ही दिखाता है, जैसे कि ये 40,219 पे ही दिखाएगा। ओके तो हम यहाँ एक जोन ड्रॉ करेंगे। ओके, जोन मीन्स जैसे कि 40,200 से 40,150 के आसपास में चार्ट का मूवमेंट हुआ है, वहाँ से सपोर्ट क्रिएट किया है। ओके, जैसे कि ये है, ये यहाँ है, यहाँ चार्ट थोड़ा डाउन जा रहा है, यहाँ चार्ट यहाँ भी डाउन जा रहा है, तो थोड़ा एक डबल लाइन मतलब एक जोन, जैसे कि एक बॉक्स में इस चार्ट को पूरे को ऐसे करके कवर कर लेंगे। तो हम वो ड्रा करते हैं। ओके, अभी हमने एक जोन ड्रा कर लिया है। जोन एक लाइन मीन से एक रेंज ड्रा कर लिया है कि मार्केट मान लीजिए 40,250 के आसपास से मूवमेंट करके सपोर्ट बनाया या फिर मूवमेंट करके रेजिस्टेंस बनाया। ओके, तो अभी एक ये यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाए, एक यहाँ रेजिस्टेंस बनाए, यहाँ सपोर्ट लिया है, ये सपोर्ट लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस बनाए, यहाँ सपोर्ट लिया है, यहाँ रेजिस्टेंस बनाए, यहाँ सपोर्ट लिया है, रेजिस्टेंस बनाए, ये सपोर्ट बनाए, यहाँ रेजिस्टेंस लिया है। ओके, अभी क्या है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे मार्केट का प्राइस चल रहा है लगभग 40,350 के आसपास चल रहा होगा। ओके, यहाँ से बैंक निफ्टी डाउन हुआ है, डाउन होने के बाद में यहाँ आया, यहाँ आने के बाद में यहाँ प्राइस चल रहा है 40,250 के आसपास। यहाँ पे क्या बाइंग हुआ है, यहाँ बाइंग क्यों हुआ है, यहाँ पे मार्केट डाउन आया है तो यहाँ पे एक कम प्राइस मिला है और एक प्राइस पहले से डाउन हुआ है। कम प्राइस मीन्स पहले जो प्राइस था उससे प्राइस डाउन हुआ है, यहाँ पे बाइंग हुआ है। बाइंग होने के बाद में इसी लेवल पे जाके, जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में समझा था, इसी लेवल पे जाके यहाँ पे फिर प्रॉफिट बुकिंग हुआ है। प्रॉफिट सेलिंग करने के बाद हल्का रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल बना के बाद में फिर अप साइड चला गया। अप साइड जाने के बाद में फिर डाउन आया तो ये जो पहले जो रेजिस्टेंस जो बना हुआ था वो एक सपोर्ट का काम करा, अब काम करके फिर एक अप साइड में गया, फिर डाउन साइड में आके वही जो पहले का जो लेवल था 40,250 वहाँ पे आके फिर रिटर्न हुआ है। ओके, यहाँ फिर बाइंग हुआ है, यहाँ सेलिंग हुआ है, यहाँ फिर बाइंग स्टार्ट हुआ है। बाइंग स्टार्ट हुआ तो नेक्स्ट डे मार्केट ने बहुत ही अच्छा गैप अप ओपनिंग दिया है। गैप अप ओपनिंग देने के बाद में एक फिर रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट किया है। ओके, ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, यहाँ कंसोलिडेट रहा, ये एक सपोर्ट क्रिएट किया है। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद में फिर डाउन आया, डाउन आने के बाद में फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस पे आया, फिर यहाँ पे लिया,
ऐसे करके सपोर्ट रेजिस्टेंस बनते हैं और ऐसे करके हमें ये पूरा ड्रा करना होता है। ओके, अभी हम समझ लेते हैं कि हमें किस तरीके से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, मतलब इसमें ट्रेड करना है। ओके, अभी हमें वेट करना है कि जो पिछला जो सपोर्ट लिया था वहाँ पे मार्केट आएगा तो हम बाइंग करेंगे, या पिछला जो रेजिस्टेंस जहाँ से मार्केट रिटर्न हुआ था, जो रेजिस्टेंस बना था वहाँ पे मार्केट आएगा तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे। ओके, तो जैसे ये फर्स्ट टाइम ये बना था, ओके, यहाँ से नीचे आया था। अब नीचे आया तो यहाँ पे प्रीवियस में अपने पास सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं है, छोड़ो, यहाँ आया तो इस लाइन को हमने ड्रा कर लिया, सीधा ड्रा कर लिया। अब जैसे ही दोबारा यहाँ आएगा तो हमें फर्स्ट टाइम आएगा तो हमें सेलिंग करना है, तो फर्स्ट टाइम आया तो रिटर्न आया तो यहाँ हम सेलिंग कर सकते हैं। और जो पहले जो ये एक जोन बनाया था यहाँ हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, यहाँ हमें प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ से फिर यहाँ हम बाइंग कर सकते हैं, यहाँ हम बाइंग कर सकते हैं। कहाँ तक करेंगे, ये जो पिछला रेजिस्टेंस बनाया था वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ओके, प्रॉफिट बुक करने के बाद में जो एक जोन है ब्रेकआउट किया, इसको फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं, इसके बारे में डिस्कशन हम बाद में करेंगे। इसको फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट देने के बाद में फिर डाउन आया, फिर एक रेजिस्टेंस जो बना, जो पहले रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक डाउन करके फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस के आप कंसिडर रेड कैंडल दिया, तो यहाँ पे हम सेलिंग कर सकते हैं। फिर हम कहाँ, यहाँ इस सपोर्ट को टच किया, यहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। बाइंग किया हमने, अगर पोजीशन होल्ड कराया तो कितना गैप अप दिया है। ओके, ये पूरा प्रॉफिट बुकिंग है। तो यहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि एक जोन है कंसोलिडेट हो रहा, मार्केट किधर भी जा सकता है, अप साइड भी जा सकता है, डाउन साइड भी जा सकता है, दोनों साइड में पॉसिबिलिटी है। बस वेट करना है। जैसे अब वेट किया हमने, एक सेकेंड, हमने वेट किया कि इसका ब्रेकडाउन देगा तो हम लेंगे। इसका ब्रेकडाउन दिया, ये ब्रेकडाउन देने के बाद ऊपर गया, रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करके बाद हम सेलिंग यहाँ पे कर सकते हैं। सेलिंग करने के बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये रहेगा। फर्स्ट टारगेट का वेट करना है, अगर फर्स्ट टारगेट का वेट करना है फिर उसके बाद में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर 100 क्वांटिटी ली तो 50% क्वांटिटी बुक कर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड टारगेट का वेट कहाँ करेंगे, इसके सपोर्ट पे, यहाँ सपोर्ट लेगा तो ही हमें टारगेट पोजीशन बुक करना है। ट्रेडिंग में एक बहुत ही अच्छा फीचर्स है, मान लीजिए हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना नहीं आ रहा है, और या फिर सही तरीके से हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिल पा रहा है, तो एक इंडिकेटर है पिवेट पॉइंट स्टैंडर्ड करके, उस टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। उस टूल पिवेट PIVOT पिवेट पॉइंट स्टैंडर्ड, ये देखिए, ये पिवेट पॉइंट स्टैंडर्ड ये हमने ड्रॉ किया। ओके, ये हमने ड्रॉ, अभी देखिए यहाँ ये एक लाइन ड्रॉ हुआ है, ये देखो R1, ये रेजिस्टेंस है R1। ओके, ये S1, ये एक लाइन ड्रॉ हुआ है, ये सपोर्ट है, ये तो इसमें इस इंडिकेटर में ऑटोमेटिक ही सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा हो जाएगा। इस इंडिकेटर को भी हम यूज़ कर सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने में। ओके फ्रेंड्स, आज हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में देखा है, उसको समझा है कि किस तरीके से काम करता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।